Practice set 2.1 question number 7. प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. ये डायग्राम में डी एफ ई इज 90 डिग्री, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी. इफ जी डी इज 8 एंड एफ जी इज 12, देन फाइंड ई जी एंड डी एफ. आप अब ये डायग्राम को देख के समझ सकते हैं. ये जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज दो डिवाइड हुआ है, सो हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना. सो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? ये जो अल्टीट्यूड स्क्वायर जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी इंटू ई जी. करेक्ट है? जी डी इंटू ई जी. सो यहाँ पे जी एफ कितना है? जी एफ 12 स्क्वायर है इक्वल टू जी डी 8 इंटू ई जी. सो 12 स्क्वायर क्या है? 12 इंटू 12 बाई 8. यहाँ पे नीचे लाएंगे, यहाँ पे ई जी बचेगा इक्वल साइन के बाद. सो यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 4 2s are 8, 4 3s are 12. 4 का टेबल से एक बार कट हुआ और 2 1s are 2, 2 6 times. Therefore ई जी इज इक्वल टू कितना? 18 यूनिट्स. 3 6 are 18 यूनिट्स. सो पहला वैल्यू मिला. नेक्स्ट एफ डी मतलब आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना. क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि यहाँ पे जी 90 डिग्री है. सो आप ऐसे मेंशन करना है, इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल डी जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री. ठीक है. और नेक्स्ट यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो. 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज है ना. सो हाइपोटेन्यूज क्या है? डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड्स जी डी एंड जी एफ. जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर. सो डी एफ स्क्वायर क्या है? हमें दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है डी एफ और एफ डी. हमें एफ डी फाइंड करना है ना. सो आप एफ डी लिखो. एफ डी डी एफ सेम है. एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी कितना? 8 स्क्वायर प्लस जी एफ 12 स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 12 इज 144. सो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ऐड करो 208. अभी एफ डी स्क्वायर निकाला तो ये साइड में रूट आ जाएगा. अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो. प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे आपको सिंपल मेथड से 4 5 are 20, 4 का टेबल 4, क्योंकि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. करेक्ट है. 4 2s are 8. फिर से 4 1s are 4, यहाँ पे 5 है, एक बचा 12 हो गया. 4 3s are 12. सो 4 इंटू 4 क्या है? 16. 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सही है. सो एफ टी इज इक्वल टू 16 इंटू 3. सो यहाँ पे एफ टी इज इक्वल टू रूट 16 का वैल्यू कितना है? 4. सो रूट 3 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा. सो एफ टी का वैल्यू कितना? 4 रूट 13 यूनिट्स. ठीक है. अभी आपको क्या ढूंढनी है? ई एफ. ई एफ कहाँ पे है? ई एफ इधर है. सो अभी यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ मालूम है, कौन सी वैल्यूज़ पता है? ई जी तो फाइंड किया. ई जी कितना है? 18. करेक्ट है. अभी ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल. सो ये वाला ट्रायंगल कौन सी है? ई जी एफ. ई जी एफ में ये 90 डिग्री है ना. सो इन ट्रायंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन अप्लाई ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड. सो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर होगा. करेक्ट है. ई जी स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेन्यूज क्या है? ई एफ स्क्वायर. ये है ना हाइपोटेन्यूज. ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर. सो
ई जी कितना है नहीं दिया है, प्लस जी एफ कितना 12 स्क्वायर, ई एफ क्या है, ई जी ओके, ई जी हमने ऑलरेडी फाइंड किया फर्स्ट केस में 18 है ना, 18 स्क्वायर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इक्वेशन वन करके फ्रॉम इक्वेशन वन लिखो 18, ठीक है। सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर कितना 324 प्लस 12 स्क्वायर कितना 144, सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सो यहाँ पे ई एफ इज इक्वल टू रूट 468। सो ई एफ इज इक्वल टू कितना, अभी 468 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 468 डिवाइड करते जाओ, 4 1 जार 4, 2 से भी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 रिमेन्स, यहाँ पे 6 है ना, 4 7 जार। नेक्स्ट कौन सी टेबल से, 4 का टेबल से नहीं होता है, 3 का टेबल से होता है क्या, देखो 3 3 जार 9, 10 11 27, 3 हाउ मेनी टाइम्स 27, 3 9 times 27. Next again 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 is a prime number. अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 3 3s are 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, करेक्ट है। सो हम ऐसे स्प्लिट करेंगे 4 इंटू 9 इंटू 13। सो यहाँ पे ई एफ इज इक्वल टू रूट 4 कितना 2, रूट 9 कितना 3, और रूट 13 नहीं निकाल सकते, रूट 13 अंदर ही रहेगा। सो ई एफ इज इक्वल टू 3 2 जार 6 रूट 13। सो वैल्यू कितना 6 रूट 13, यहाँ पे 6 रूट 13 इज द यूनिट्स, ये आंसर है। ऐसा आप 1 बाय 1 सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट 8th का क्वेश्चन देखो, 8th का क्वेश्चन में अभी इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 35 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब यहाँ पे ये डायग्राम दिया नहीं है तो आपको ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, उसको ए बी सी डी नाम दे दो और एक ट्रायगोनल ड्रॉ करो, और लेंथ कितना 35 सेंटीमीटर्स, ये भी 35 है, और ये 12 सेंटीमीटर्स ब्रेड्थ, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये फाइंड करनी है। सो ये पार्ट हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। सो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अभी देखो, पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी इज अ रेक्टेंगल और ए बी इज इक्वल टू 35, बी सी इज इक्वल टू 12, और बाद में इन ट्रायंगल ए बी सी इज 90 डिग्री एंगल ऑफ रेक्टेंगल। Next, AC square, this is hypotenuse. AC square is equal to AB square plus BC square. So B is 35 square, 12 square. 35 का स्क्वायर कितना 1225, 12 स्क्वायर 144, सो आता है 1369। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, अभी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होता है रूट 1369। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आपको वो स्क्वायर रूट मेथड पता है ना, 1369, दो दो को ग्रुप बनाओ। अभी 13 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है, 4 4 जार 16, 13 से ज़्यादा होता है, सो 3 लेंगे, 3 3 जार 9, सो 13 माइनस 9 4, सो नेक्स्ट पूरा सेट 69 नीचे आ जाएगा, ये ग्रुप है ना। सो यहाँ पे ये जो 3 को फिर से 3 ऐड करनी है, 3 + 3 6, यहाँ पे एक गैप रखो, और यहाँ पे ऐसे नंबर अब ढूंढने हैं, वो नंबर मल्टीप्लाई करने से 469 आना चाहिए। सो 7 सूट होगा, देखो यहाँ पे 6 है ना, सो 67 इंटू 7, मतलब यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, और ये जो 67 को सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 49, 469, सो 469, सो ये 0 है, सो 37 इज द रूट
√1369 वैल्यू इज 37 टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ऐसे आपको ये सम सॉल्व करनी है, पाइथागोरस थ्योरम।